तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के 7वें एपिसोड को। अभी तक आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं आप कौन से एनिमे की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं, तो मैं आपके लिए उस एनिमे की एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी को जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे मीडिया रिपोर्टर आए हुए थे। असल में वहाँ पर ली मिन सिंह नाम के आदमी की रैंक चेक होनी थी और इसी ने इन सारे रिपोर्टरों को बुलाया होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस एक्टर होता है। तभी वहाँ पर कैप्टन चोयर बैक भी आ जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ कैसे है। रिपोर्टर उनसे पूछने लगते हैं कि आप लोग भी यहाँ पर मिनसुंग को अपनी गिल्ड में भर्ती करने के लिए आए हैं, मगर इन्हों को तो पता ही नहीं होता कि मिनसुंग कौन है। ये तो जिन्वो को अपनी गिल्ड में लेने आए हुए थे। चोई कहता है मिनसुंग ने तो पहले ही फील्ड गिल्ड को साइन कर लिया है, मैं तो किसी और के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुन के तो सारे रिपोर्टर निराश हो जाते हैं। को भी पता चल गया था कैसे जिन्वो ने उसके हंटरों को बचाया है, जिसपे चोई कहता है कम से कम मेरा कोई हंटर तुम्हारे हंटर की तरह मरा तो नहीं, जैसे रेड गेट में तुम्हारा किम मरा था। और ये दोनों ही जिन्वो को अपनी अपनी गिल्ड में भर्ती करना चाहते हैं, जिस वजह से ये दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लिंग म्यूंग नाम का आदमी आता है जो कि असल में फील्ड गिल्ड का मास्टर होता है। वो इन दोनों से पूछता है क्या तुम भी मिनसुंग को अपनी गिल्ड में भर्ती करने आए हो। ये सुन के तो दोनों गुस्सा हो जाते हैं, अरे मिनसुंग हो या कोई और, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर जिन्वो भी आ जाता है क्योंकि आज उसे ऑफिशियली एस रैंक मिलने वाली है। मिनसुंग प्रेस वालों से कहता है कि मेरे अंदर हंटर की पावर अवेक हुई, अब मैं अंदर जाने के बाद अपनी रैंक चेक करवाऊंगा और साथ में फील्ड गैंग के साथ भी काम करूंगा। फिर प्रेस वाले उससे पूछते हैं आप एक्टिंग करना छोड़ दोगे क्या, फुल टाइम हंटर बन जाओगे। अब मिनसुंग अपने मन में सोचता है बिल्कुल नहीं, मैंने तो असल में अपनी रैंक पहले ही चेक करवा ली थी जो कि ए रैंक होती है और वो सिर्फ 2 साल में फील्ड गेम के साथ काम करेगा और फिर वापस अपने एक्टिंग करियर को शुरू कर देगा। असल में मिनसुंग के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगे हुए होते हैं, तो 2 साल में वो सारे इल्जाम सब लोग भूल जाएंगे और उसकी इमेज वापस क्लीन हो जाएगी और फिर वो अपने एक्टिंग करियर दोबारा से शुरू कर देगा। तभी वहाँ पर जिन्वो अंदर जाने लग जाता है, मगर मिनसुंग का मैनेजर उसे रोक देता है कि अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है, तुम बाद में आना। तभी वहाँ पर एसोसिएशन चेयरमैन कैप्टन गू आ जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि जिन्वो मेरा मेहमान है और चेयरमैन ने मिनसुंग से भी मना करा था कि इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करना। खैर वो जिन्वो को अंदर लेके चले जाते हैं और मिनसुंग सोच रहा होता है कि उस लड़के ने मेरा सारा इंटरव्यू खराब कर दिया। वो भी अंदर जाने लगता है। जीचुल की उसे रोक के कहता है अभी किसी और की रैंक चेक हो रही है, अभी तुम बाहर रहो। कहता है शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें खड़े खड़े इस नौकरी से निकाल सकता हूँ। और जीचुल की उसे कोई भी जवाब नहीं देता और आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि 2 साल बाद इस देश को कोई एस रैंक का हंटर मिलने वाला है। और ऐसा हो भी क्यों ना क्योंकि आखिरकार इस देश को 2 साल बाद एक एस रैंक का हंटर मिलने वाला है। जिन्वो से अंदर पूछा जाता है कि वो किस तरह की पावर यूज करता है और जिन्वो अब एक शैडो सोल्जर को समन करता है। चेयरमैन कहते हैं मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है, तुम इससे भी ज्यादा कर सकते हो। जिन्वो अब मन में सोचता है कि लोगों ने उसकी पावर को देख लिया, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। तो वो काफी सारे सोल्जरों को समन करता है और वो कहता है कि मैं इससे भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा सोल्जरों को और समन कर सकता हूँ। और बेकर चोई भी जिन्वो की पावर को महसूस कर लेते हैं और वो कहते हैं ये तो काफी ज्यादा पावर है। और वो कह रहे होते हैं कि ये तो चेयरमैन से भी ज्यादा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें कमरे के बाहर ही जिन्वो का ऑरा महसूस हो रहा था। और अब उसका रैंक चेक होने के बाद उसे फाइनली एस रैंक हंटर कार्ड मिल जाता है और जिन्वो सोचता है कि अब वो जल्दी से डीमन कैसल वाले मिशन को पूरा कर लेगा। चेयरमैन जिन्वो को बधाई देते हैं कि उसे एस रैंक मिली है और वो फिर बाहर जाने लग जाता है। बाहर जाने पे उसे बेकर चोई मिलते हैं जो उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन जिन्वो उन्हें इग्नोर मार के आगे चला जाता है और कहता है कि जरूरी काम निपटाने के बाद वो जरूर उनसे बातें करेगा। जिन्वो जैसे ही गेट खोलता है तो प्रेस वाले उसकी धड़ाधड़ फोटो खींचने लग जाते हैं और इधर सोंगिया जिना को बताती है कि तुम्हारा भाई न्यूज में आ रहा है, वो देश का 10वां एस रैंक हंटर बन गया है। और उसके टीम मेंबरों को भी ये चीज पता चल जाती है कि वे एक एस रैंक का हंटर है। जूही भी ये न्यूज देख के खुश होती है। जिन्वो के पुराने साथियों तक भी ये न्यूज पहुंच जाती है और मिस चाहिन को भी ये न्यूज मिल जाती है और ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भी नया एस रैंक हंटर नहीं बना था। अब सब लोग मिनसुंग को छोड़कर जिन्वो का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं और इधर जिन्वो अपने फादर को बता रहा होता है कि उसके जिन्वो ने उसकी गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि एक मिशन है जो उसे अकेला ही पूरा करना है, जिसके लिए वो लड़ता रहेगा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी उसने किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया और वो चाहता था कि जिन्वो उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। इस बात पर जिन्वो को उसके फादर से काफी ज्यादा डांट पड़ती है क्योंकि पहले वो इस गिल्ड का मास्टर बनना चाहता था, अब वो जिन्वो के लिए सब कुछ छोड़ के जाना चाहता है। जिन्वो कहता है कि जो कुछ भी हो वो जिन्वो के साथ
जरूर रहेगा। इधर प्रेस वाले जिन्वू का इंटरव्यू लेना चाहते थे और बेक कहता है कि इन सब से बात करोगे तो थक जाओगे, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, जिस पे जिन्वू उन्हें मना कर देता है और वो अचानक ही सबके सामने से गायब होकर वहां से चला जाता है। चोई कहता है कि ये सिर्फ पावरफुल नहीं जादूगर भी है। वहीं जिन्वू की ऐसी पावर देख के बेक के तो तोते उड़ गए होते हैं। अब जिन्वू को अच्छे से गेयर खरीदने थे तो वो हंटर ऑक्शन में जाता है। तो उसे एक ऐसा आइटम चाहिए था जो उसको फायर वाले अटैक से प्रोटेक्ट करे और इस काम के लिए मैनेजर उसे एक पावरफुल सूट दिखाता है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, मगर उसकी कीमत देख के तो जिन्वू की हालत खराब हो जाती है और वो फिर हर किसी की तरह कहने लग जाता है, भैया थोड़ा तो कम करो, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही लेता हूँ। मगर मैनेजर कहता है कि हमारे स्टोर के फिक्स प्राइस हैं, लेकिन अगर आप ये गिलास तोड़ सको तो हम आपको आपका आइटम फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन ये गिलास मैजिक से बनाया गया है। जिन्वू भी उस गिलास को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मैनेजर कहता है, अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, अगर आप इस गिलास को छुएंगे भी तब भी सिक्योरिटी अलार्म बच जाएगा। और ये सुन के जिन्वू रुक जाता है और वो कहता है कि मुझे डैगर जैसा कुछ दिखाओ। और फिर दूसरा मैनेजर जिन्वू को अपने साथ ले जाता है। पहला मैनेजर देखता है कि जिन्वू ने तो उस गिलास को छुआ भी नहीं था, फिर भी वो गिलास चटक गया। इधर जिन्वू को एक डैगर पसंद आ जाता है, लेकिन उसकी कीमत काफी ज्यादा महंगी होती है। तो जिन्वू अपना डैगर निकाल के उस मैनेजर को दिखाता है और उससे पूछता है कि इसकी कीमत क्या होगी। और डैगर देख के मैनेजर कहता है कि इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन जरूर होगी। और जिन्वू ये सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन्वू ने ये डैगर अपने सिस्टम से खरीदा था, वो भी बहुत कम प्राइस में। यानी कि जिन्वू समझ जाता है कि जिन्वू के सिस्टम में अगर कोई भी चीज खरीदी जाती है तो असल दुनिया में वो काफी ज्यादा रेयर होती है। और वो सोच रहा था कि इन सारे आइटमों को बेक के अपने लिए एक आउटफिट खरीद लेगा, लेकिन अब वो अपना मन बदल लेता है। इधर बेक सोच रहा होता है कि जिन्वू दिन पे दिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। सेकंड अवेकनिंग तो काफी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन वो दिन पे दिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, क्या उसकी सेकंड अवेकनिंग कभी हुई ही ना हो और वो किसी और दूसरे तरीके से अपना लेवल अप कर रहा हो। और इधर हमें जिन्ना को दिखाया जाता है जो देखती है आखिरकार मीडिया वाले उसके घर के सामने से चले गए थे और जिन्वू उसे बताता है कि वो फिर से एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा है। तभी इनो के घर की घंटी बजती है और जिन्ना देखती है तो यहाँ पर जिन्नू होता है जो कि अपना बोरिया बिस्तर लेके इनो के घर पे आ गया था। और जिन्वू अब जिन्नू को बताता है कि वो एक हफ्ते के लिए कहीं काम से बाहर जा रहा है। तो जिन्नू उस रात उसके घर पे उसके कमरे में सोता है और जिन्वू को जिन्नू की चिंता हो रही होती है और वो सोच रहा होता है मेरे जाने के बाद जिन्नू के ऊपर किसी ने हमला कर दिया तो उसकी रक्षा कौन करेगा। तभी वो टस्क के कुछ 4 सोल्जरों को समन करता है, मगर वो देखता है यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही समन हुए। तो तभी उसे याद आता है कि लास्ट वाले को तो उन्हें छत से चिपका दिया था और उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करना भूल ही गया था। खैर इन तीनों में से एक भी सोल्जर की जिन्वू को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा और वो सोल्जर जिन्वू के साथ उसकी शैडो बन के रहेगा। इसके बाद जिन्वू अपने मोहल्ले की भी सिक्योरिटी काफी बढ़ा देता है और 7 सोल्जरों को समन करता है और वो उस शैडो को अपने मोहल्ले की पेट्रोलिंग में लगा देता है ताकि कोई बुरा इंसान उसके मोहल्ले के आसपास भी ना आए। और तभी हम एक एंट को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं जो कि शायद उसी जेजू आइलैंड से उड़ के आई होगी। और अगले दिन जिन्वू के साथ निकल जाता है और वो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और इधर जिन्वू फिर से डीमन कैसल के अंदर आ जाता है। तभी उसके हाथ में 2 आइटम भी होते हैं जो हीट से उसे प्रोटेक्ट कर गए। तभी जिन्वू को एक क्वेस्ट मिलता है, उसे डीमन मोनाज बैरोज को मारना होगा। और जिन्वू ने पिछली बार 75 फ्लोर क्लियर कर लिए थे तो वो सीधा अब 76वें फ्लोर पे जाता है। इधर हमें जिन्वू के फादर और मदर बात करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि जिन्वू उन्हें इस तरह से छोड़ के चला जाएगा। तभी जिन्वू के फादर को हार्ट अटैक आता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर जिन्वू डीमन कैसल के अंदर होता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और जिन्वू उसको हराने के लिए टस्क को सबर कर देता है और उसको एक मैजिकल आइटम दे देता है जिसकी वजह से टस्क की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने मैजिकल पावर से उसको एक झटके में राख में बदल देता है। ये देख के तो जिन्वू भी हैरान हो जाता है। इधर जिन्वू के फादर को होश आ जाता है और उन्हें इटरनल स्लीप नाम की बीमारी हुई थी और इस बीमारी के अंदर इंसान एक बार सो जाता है तो वो कभी भी नहीं उठता। डॉक्टर पूछता है कि आपके आसपास कोई हंटर रहता है, क्योंकि कुछ लोगों के शरीर के अंदर मैजिकल पावर सहन करने की पावर नहीं होती, इस वजह से उनको ये वाली बीमारी लग जाती है। जिन्वू के फादर बताते हैं कि मेरा बेटा हंटर है। डॉक्टर कहता है कि अभी पक्का नहीं है कि ये बीमारी आपको उसी से लगी होगी। उस जिन्वू के फादर मन में सोचते हैं इस दुनिया में इतना सारा मैजिक है लेकिन मेरा शरीर थोड़ा सा भी मैजिक सहन नहीं कर पाया, यानी कि इस दुनिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ हमें 2 हंटरों को दिखाया जाता है जो समुद्रों के किनारे घूम रहे थे और अचानक ही वो एंट मॉन्स्टर इनों के सामने आ जाता है जो कि जेजो आइलैंड से उड़ा था। इधर जिन्वू अपने शैडो सोल्जरों को 6 टीम के अंदर बांट देता है और उन सभी को वो अलग अलग काम पे लगा दिया था और उन्होंने उन सभी को 2-2 ऑर्डर दिए थे। हर टीम अलग अलग तरह से काम करेगी और जो भी दुश्मन सामने आएगा उन सभी को मार देगी और जैसे ही अगले फ्लोर पे पिरामिड मिलेगा तो मुझे आके बताएगी। इस तरह से जिन्वू जल्दी से जल्दी हर फ्लोर को क्लियर कर
पाएगा। और पिछले 2 दिनों में जिन्वू ने 80वां फ्लोर पार कर लिया था और वो देखता है कि उसका माना लेवल काफी ज्यादा कम हो रहा था, यानी कि उसके शैडो सोल्जरों को कोई मार रहा था। और ये हाई ऑक्स वाली टीम थी जो डीमन से पिट रही थी। और इन डीमनों ने पहले टीम ए पर अटैक करा और फिर टीम बी पर अटैक करा और फिर वो टैंक वाली टीम पर अटैक करके उसे भी खत्म कर देते हैं। और जिन्वू गायब होकर ये सारी चीजें देख रहा होता है, तभी डीमन नाइट्स जिन्वू के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू बड़े आराम से उन सबको बांट देता है। और आखिरी नाइट की तो जिन्वू को देख के साथ ही फट जाती है। और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशन लाता रहूं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।